हे गाइस, दिस इज़ प्रभात फ्रॉम इंडियन क्रूशियल टेक। आपने फ़ोन यूज़ कर रखा होगा या आपने पीसी यूज़ कर रखा होगा, तो उसमें आपने जो सा भी सीपीयू यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें ये ज़रूर मेंशन देखा होगा कि इसकी क्लॉक स्पीड कुछ ना कुछ है जो कि हमारे प्रोसेसर की स्पीड्स को बताता है। जनरली आज के दिनों में आपको गीगाहर्ट्ज़ में ही मिलेंगी, पहले मेगाहर्ट्ज़ में आती थी, पर वो सारी स्पीड्स अभी बिल्कुल से लुप्त हो चुकी हैं यार, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी अभी डेवलप कर चुकी हैं। सारे कुछ अभी आपको प्रोसेसर के स्पीड्स वगैरह गीगाहर्ट्ज़ में देखने को मिल रहा है। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों को आपके सामने क्लियर करता हूँ कि ये स्पीड्स को कैसे देखा जाता है। मतलब कि आप देखते होंगे ना, बूस्ट इतने में करेंगी और ये इनका बेस क्लॉक है, तो वो आखिर होता क्या है, चीज़ें काम कैसे करती है, मैं आपको डिटेल्स में समझाने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो बेसिकली क्लॉक स्पीड का मीनिंग होता है कि एक सेकेंड में हमारे प्रोसेसर कितने साइकिल एग्जीक्यूट करते हैं। यार एक सेकेंड में कितने साइकिल्स एग्जीक्यूट करते हैं, इससे हमें क्या लेना देना, तुम बढ़िया से बताओ यार क्लॉक स्पीड होता क्या है। तो मैं चलो यार आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो, जो हमारा प्रोसेसर है ना, उसका काम क्या होता है, रैम से चीज़ें उठाकर, मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो रैम से होकर प्रोसेसर तक जाती है, फिर उसे प्रोसेस कर हमें चीज़ें आउटपुट कर कर दिखाना होता है। बस उसका काम तो यही होता है, इससे ज़्यादा तो उसका कोई काम होता नहीं है। जैसा कि गाइस मैंने पहले आपको बताया कि साइकिल्स होती हैं जो कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रही होती है। अब वो एक सेकेंड में जितने ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करेंगी ना, उतना ज़्यादा हमारा प्रोसेसर फास्ट होगा, आप ये कह सकते हो। बट ये ऑल सिनारियो में ऐसा कुछ नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने कोर्स हैं, आपके प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है वो कितने नैनोमीटर के ऊपर हुआ है, आपका प्रोसेसर का आईपीसी लेवल क्या है, ये सारे कुछ डिपेंड करते हैं यार। केवल आप क्लॉक स्पीड के जरिए आप नहीं बता सकते कि आपका प्रोसेसर कितना फास्ट है, ठीक है। सो गाइस, मैंने आपको क्लॉक स्पीड की थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें तो बता दी, अब इसके आगे थोड़ा समझ लेते हैं। ओके यार, यहाँ पे दो टर्म आता है, एक है बेस क्लॉक का, एक है बूस्ट क्लॉक का। अगर हम बात करें 2002 की, 2003 की या 2007-08 की, तो उस टाइम जो प्रोसेसर आते थे भाई, वो आते थे फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी वाले प्रोसेसर। मतलब कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी दी रहती थी ना, जो फैक्ट्री के साइड से क्लॉक होकर आते थे, वो उस पर ही चल पाती थी, उससे ना ही तो वो बूस्ट हो पाती थी, ना ही तो वो नीचे जाती, मतलब कि उस पर ही चलती थी, उस पर ही काम करती थी। लेकिन अभी के यार जो हमारे प्रोसेसर आ रहे हैं ना, इसमें बेस क्लॉक दिया जा रहा है एक, और एक बूस्ट क्लॉक दिया जा रहा है, जिसे कि काफ़ी हद तक ओवर क्लॉक कर कर आप उसे बूस्ट भी कर सकते हो। तो मैं उसे आपको डिटेल्स में बताता हूँ। जैसे कि मैं अगर बात करूँ Ryzen 5 3600 की, तो इसमें है 3.6 गीगाहर्ट्ज़ की बेस क्लॉक और 4.2 गीगाहर्ट्ज़ की बूस्ट क्लॉक। देखो यहाँ पे बेस क्लॉक कहने का मतलब क्या है ना, अगर आप प्रोसेसर को हेवी लोड पर नहीं डाल रहे हो। देखो यहाँ पे बेस क्लॉक कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप प्रोसेसर को आइडियल कंडीशन में यूज़ कर रहे हो, मतलब कि नॉर्मली आपका सिस्टम ऑन है बस और कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप थोड़े मोड़े काम कर रहे हो, 3.6 गीगाहर्ट्ज़ से उठकर वो 3.78 तक जाएगा, और मतलब मोस्टली 3.78, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर अगर आप उस पर एक हेवी लोड डाल रहे हो, मतलब वीडियो एडिटिंग के टास्क को डाल रहे हो, कोई हेवी वीडियो एडिटिंग, तो वो भाई 4.2 गीगाहर्ट्ज़ को टच करेगा कंटिन्यूसली। अगर आप उस पर करे जा रहे हो तो वो उस पर गर्म होगा प्रोसेसर, फिर वो चलता रहेगा। तो इस टाइप की चीज़ें ऐसे काम करती हैं भाई, बेस क्लॉक और बूस्ट क्लॉक। फिर अगर आप उस पर काम करना बंद कर देते हो तो फिर वो अपने आप अंडर क्लॉक होकर 3.6 गीगाहर्ट्ज़ पर वापस वो आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप जैसे जैसे उस पर वर्कलोड बढ़ाओगे वो तो बूस्ट होकर 4.2 गीगाहर्ट्ज़, मतलब जो मैक्सिमम उसका टर्बो फ्रीक्वेंसी है वो वहाँ तक टच करेगा। फिर आप जैसे जैसे उसका परफॉर्मेंस को कम, मतलब आप उसमें जैसे जैसे काम को कम करते जाओगे, वर्कलोड को कम करते जाओगे, तो फिर यार उसका फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगा। तो बेसिकली ये सब चीज़ें केवल थर्मल थ्रॉटलिंग से बचाने के लिए है, जिसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाकर रख दी हुई है। तो आप कभी अगर आपको फुर्सत में तो आप देख सकते हो, मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा। नाउ आप ये कह सकते हो गाइस कि अगर आपके पास दो प्रोसेसर है, AMD का है, एक इंटेल का है, ठीक है, दोनों का नंबर ऑफ थ्रेड सेम है, नंबर ऑफ कोर सेम है, लेवल ऑफ IPCs दोनों के सेम है, और उनका आर्किटेक्चर भी सेम है, तो फिर यार आप ये कह सकते हो कि जिस भी प्रोसेसर में क्लॉक स्पीड ज़्यादा दिखाई पड़ेंगी यार, यानी कि नंबर ऑफ क्लॉक स्पीड जो गीगाहर्ट्ज़ में होती है, वो जिसकी भी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है आपको, वो प्रोसेसर ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को यार ज़रूर से, क्योंकि मैं इस टाइप के कंटेंट लाता रहता हूँ। और यार ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना और इंटरेस्टेड लोगों के साथ इसे शेयर भी कर देना। एंड आई विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो सून।